अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वसय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा ला तुफ़र्रिक़ जमअना हाज़ा इल्ला बिज़ंबिन मग़फ़ूरिन व सअयिन मशकूरिन व अमलिन मबरूरिन व तिजारतिन लन तबूर या अज़ीज़ या गफ़ूर। रब्बना तक़ब्बल तौबतना वग़सिल हौबतना व अजिब दअवतना व सब्बित हुज्जतना वहदि क़ल्बना व तहिर अयुनना वस्लुल सख़ीमत सुदूरिना व सद्दिद लिसानिना। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिर रौआतिना। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम।
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। तमाम तर हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए है, जो इस कायनात का पालनहार है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, बिगड़े बनाने वाला है, गौसे आज़म है, दाता है, गंज बख्श है, रंज बख्श है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया वाली बतहा सैयदुल कौनैन व सैयदुस सकलैन इमामुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरह जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर दरूदो सलाम का नजराने अकीदत पेश करने के बाद मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, बरादरान इस्लाम, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 29 मई 2020 मुताबिक शवालुल मुकर्रम का पहला खुतबा जुमअतुल मुबारक आज अल्लाह ने आज़ादी की सूरत के अंदर देने का मौका फरमाया है। दुआ फरमाओ अल्लाह ताला हम सब के इस मुकद्दस मुकाम पर जमा होना, नमाज़े जुमअतुल मुबारक की अदायगी के लिए इकट्ठा होना मेरा और आपका अल्लाह अपने बारगाह में कबूल फरमाए। सुन सुना के अल्लाह ज़रिए नजात का सबब बनाए, बख्शिश का बहाना बनाए, मग़फ़िरत का सामान तैयार कर दे। मैंने आप हज़रात के सामने दो आया मुबारका आप हज़रात के सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 98 और 99 फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीन। पस अपने रब की तारीफ के साथ तस्बीह कीजिए। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीन, और उसके हुजूर सजदा रेज रहिए, उसके हुजूर सजदा वकुम वअबुद रब्बका, और वअबुद रब्बका अपने रब की इबादत करते रहिए, अपने रब की इबादत करते रहिए। किस लिए? हत्ता यातियकल यकीन, यहाँ तक कि तुमको आ जाए मौत, तुमको आ जाए मौत। आज का खुतबा जुमअतुल मुबारक का जो उन्वान है वो ये है कि हकीकी ईद किसकी है। रमजानुल मुबारक के अंदर तो हम अल्लाह अल्लाह बहुत ज्यादा करने वाले, जैसे ही ये ईद उल फितर माह रमजान का महीना गया, अल्लाह का मेहमान गया, ईद उल फितर पड़ी, जैसे अल्लाह का मेहमान गया वैसे अल्लाह अल्लाह करने वाले फसली बटेरे भी चले गए। आज मैंने दलाइल के साथ आपके सामने चंद गुजारिशात अर्ज करनी है कि हकीकी ईद किसकी है। जैसा कि मैंने खुतबा ईद उल फितर के अंदर बताया था कि ईद का मानी है खुशी, ईद का मानी शादमा, फरहत। लेकिन ये ईद उस शख्स के लिए है
हकीकी ईद उस बंदे के लिए है, हकीकी खुशी उस इंसान के लिए है जिसने रमजानुल मुबारक के मुकम्मल रोजे रखे। कितने? हकीकी ईद जरा थोड़ा सा साथ बोलिएगा, ताकि एक महीना तो लॉकडाउन के बावजूद हम बाहर जुमा पढ़ते थे, आज पता चलता है कि आजादी कितनी बड़ी नेमत है और दौलत है। जरा साथ बोलिएगा, हकीकी ईद उस बंदे की है जिसके माह रमजान के रोजे रखे और अल्लाह ने कबूल किए। हकीकी ईद उस शख्स की है जिसने बगैर शरई उज़र के रमजानुल मुबारक का एक रोजा भी नहीं छोड़ा। हकीकी ईद है इस बंदे के लिए। आप कहेंगे आपके पास दलील क्या है? मैं कहूंगा कि पैगंबर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन कामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया, जिस मुसलमान ने, अहले ईमान ने, जिस शख्स ने सवाब और ईमान की नियत से रमजान के रोजे रखे, रमजान के रोजे रखे, गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो अल्लाह ताला उसके अगले और पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह मुआफ कर देगा। माशाअल्लाह। दुआ करें आप वक़्त की पाबंदी को मलहूज़े खाते रखते हुए जल्दी तशरीफ ले आए। अल्लाह आपका आना भी कबूल फरमाए। हमारे मस्जिद के मुअज्जिन वक़्त के पाबंद हैं, दुआ करो अल्लाह इनकी इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए। यकीन करो अल्लाह की कसम, कभी एक मिनट भी अजान से लेट नहीं होने दिया। और ये हमारे मोहतरम मुबश्शिर शाह साहब कहाँ से चल के आए, ये एक दीनी प्यार है। अल्लाह आप सब भाइयों का दीनी प्यार अपनी बारगाह में काबिले कबूल फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, हकीकी ईद उस बंदे के लिए है जिसने रमजान के रोजे रखे, गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह उसके अगले और पिछले तमाम गुनाहों को। अब जिस बंदे ने रमजान के रोजे ही नहीं रखे, हाँ जी, कुछ भी नहीं किया, ईद वाले दिन वो नए कपड़े पहनकर आ जाता है, क्या उसकी ईद है? शरीयत मुतहरा के अंदर, शरीयत मुहम्मदी के अंदर ऐसे बंदे की बोलो कोई ईद नहीं है। वैसे नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथों के साथ इशारा करने से मना फरमाया है। मैं इंशाअल्लाह बात को समझाते हुए एक हाथ का इस्तेमाल करूंगा, या दाएं का या बाएं का, लेकिन बात को समझना। हकीकी ईद उस बंदे की है, मन सामा रमज़ाना ईमानन वहतिसाबन, जिस शख्स ने ईमान और सवाब की नियत के साथ माह रमजान के रोजे रखे, गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, रमजान के रोजे रखने के बाद ईद उल फितर उसने पढ़ी, ईद उल फितर उसने अदा की, वो दिन उसके लिए खुशी का है, शाद माँ का है, फरहत का है, मुसर्रत का है। क्यों? सारा महीना तो उसने रोजे रखे और अल्लाह ने इसके गुनाहों को मुआफ कर दिया, और जिसकी मुआफी अल्लाह ने कबूल फरमा ली, कबूल फरमा के ईद उल फितर का दिन खुशी का अल्लाह ने अता फरमा दिया। तो ऐसी हकीकी ईद उस बंदे की है जिसके रमजान के रोजे रखे, और यकीनन खुशी का दिन क्यों ना हो उस बंदे के लिए जो रमजानुल मुबारक के अंदर रोजे रखने के साथ साथ नमाज़े तरावी का भी एहतिमाम करता रहा, नमाज़े तरावी का भी एहतिमाम करता रहा। क्योंकि हकीकी ईद उस बंदे की है जिसने माह रमजान के अंदर क़ियामुल लैल किया, क़ियामुल। हकीकी ईद उस बंदे की है
जिसने रमजान के अंदर क़याम करके अपने रब को राजी करके, अपने अल्लाह को राजी करके अपने गुनाहों को मुआफ करवा लिया। दलील पैगंबर कायनात इमामुल अंबिया, इमामुल हुदा, इमामुल अतकिया, जग्गां दे पीर जनाब मुहम्मद अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिस शख्स ने ईमान के साथ अल्लाह की रजा को तलब करते हुए रमजान का क़याम किया, अल्लाह इनके सब पिछले गुनाहों को मुआफ कर देता है। और हकीकी ईद उस बंदे के लिए है जिसने सियाम रमजान और क़याम रमजान का एहतिमाम किया। क़याम रमजान और सियाम रमजान, इस बात को आज गौर गवज के साथ कान खोल के समाज फरमा ले, हकीकी ईद उस बंदे की है जिसने सियाम रमजान किया। हकीकी ईद उस बंदे की है जिसने क़याम रमजान किया। हकीकी ईद उस बंदे की है। तो मेरे मोहतरम और मुसलमान भाइयों, प्यारे पैगंबर इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को मग़फ़िरत की खुशखबरी सुनाई है। किस चीज की? मग़फ़िरत की। और हकीकी ईद उस बंदे की है जिसने रोजे रखे और नमाज तरावी का एहतिमाम किया और अल्लाह ताला ने शर्फ़े कबूलियत से नवाजे। अल्लाह ने शर्फ़े कबूलियत से नवाजे। हकीकी ईद तो उस बंदे की है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हकीकी ईद उस बंदे की है। और ईद उल फितर वाले दिन या ईद के अय्याम के अंदर उस बंदे को खुश होना चाहिए जिसने रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर ताक रातों का एहतमाम किया था। ताक रातों का एहतमाम किया था। हकीकी ईद उसी बंदे की है। दलील इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन काम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। इमाम कायनात ने फरमाया था, हकीकी ईद उस शख्स की है जिसने ताक रातों के अंदर जिद्दोजहद की। हकीकी ईद उस इंसान की है, उस माँ और बहन की है जिन्होंने रमजान के आखिरी अशरे के अंदर ताक रातों के अंदर पैगंबर के इस फरमान को मद्देनजर रखते हुए शद्दा में ज़रा हो अहया लैला हो वाई काज़ा अहल हो के पैगंबर कायनात ने मुखबर सादिक ने रमजान के आखिरी अशरे के अंदर इस तरह क़याम किया कि जब रमजान का आखिरी अशरा आता तो पैगंबर कायनात मुखबर सादिक अपनी कमर को इबादत के लिए कस लेते थे। हकीकी ईद उस बंदे की है जिसने रमजान के आखिरी अशरे के अंदर ताक रातों के अंदर जदोजहद की। पैगंबर खुद जागते थे, अपने घर वालों को जगाते थे। हकीकी ईद उस इंसान की है जिसने रमजान के आखिरी अशरों के अंदर ताक रातों के अंदर इतनी जद्दोजहद की, इतनी इबादत की कि अल्लाह से अपने गुनाह माफ करवा ली। और मेरे मोहतरम भाइयों, हकीकी ईद उस इंसान की है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ क्यों कि ईद उल फितर के दिन खुतबा होता है 5-7 मिनट या 15 मिनट का होता है। और ये वैसे भी शवाल उल मुकर्रम का महीना है। मैं अपने साबिक़ा रूटीन के मुताबिक इंशाअल्लाह आपके सामने चंद मारूदात अर्ज कर रहा हूँ। हकीकी ईद उस इंसान की है जिसने रमजानुल मुबारक के अंदर पक्की और सच्ची तौबा की, अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया। हाँ जी, जरा दलाइल सुनते जाइए और बात को समझिएगा। हकीकी ईद उस इंसान की है जिसने रमजानुल मुबारक के अंदर अपने गुनाहों की अल्लाह से मुआफी मांगी और अल्लाह ने उसको मुआफ कर दिया। मेरे मोहतरम भाइयों,
यकीनन उस इंसान की ईद नहीं है जिसने, लफ्जों को समझना, हकीकी ईद उसकी है जिसने रमजान के अंदर माफी अल्लाह से मांगी, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। और उस बंदे के लिए ये ईद नहीं है जिसने रमजान के अंदर भी अल्लाह से अपने गुनाह माफ न करवाए, रमजान का महीना पाकर भी बदनसीब रहा, रमजान का महीना पाकर भी बदबख्त रहा, रमजान का महीना पाकर भी अल्लाह की हर उस नेमत से, रहमत से, बरकत से महरूम रहा। ऐसे इंसान के लिए हकीकी ईद नहीं है। और मेरे भाइयों, और उस बंदे की हकीकी ईद नहीं है जिसने रमजानुल मुबारक के अंदर अपने अल्लाह से गुनाहों की मुआफी का सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया। अब जरा गौर फरमाएं, एक बंदा ना, एक शख्स ईद के रोज अमीरुल मोमिनीन अलीयुल मुर्तजा दामाद मुस्तफा हजरत अली, सारे अली को मानने वाले हो, जनाबे अली रजी अल्लाह अन्हु के पास ईद के दिन एक बंदा आया और क्या देखा, अली अली करने वालों, आज अली का पैगाम को भी दिल की तख्ती पे लिखो कि जब वो शख्स आया था ना, उसने क्या देखा, जनाबे मौलाए अली। याद रखे, मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ, अल्लाह को मौलाना, हम मौला का मानी मुश्किल कुशा, हाजत रवा नहीं लेते। मौला का मानी है दोस्त, जो अली का दोस्त है वो हमारा भी दोस्त है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ईद के रोज एक बंदा जनाब अलीयुल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु के पास आया और उसने क्या देखा कि जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खुश्क रोटी और जैतून खा रहे, खुश्क रोटी और जैतून खा रहे हैं। आने वाले शख्स ने कहा, आने वाले शख्स ने कहा, आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, आप तो, बात को समझना, आप तो आज ईद का दिन है, आप खुश्क रोटी और जैतून इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल की तख्ती पे या सोने की प्लेट के अंदर या सोने की तख्ती के ऊपर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जो जवाब दिया वो लिखने वाला है। जनाब अली रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, या हाज़ा लैसल ईद लिमन लबिसल जदीदा वलाकिनिल ईद लिमन क़ुबिला मिन्हु बिल अम्स व क़ुबिला मिन्हु क़यामुहु वक़ुबिला मिन्हु क़यामुहु वग़ुफ़िरा लहु ज़ंबुहु वशुकिरा लहु सअयुहु फ़हाज़ा हुवल ईद वल यौम लना ईदुन वल यौम लना ईदुन वल यौम लना ईदुन वगदन लना ईदुन व कुल्लु यौमिन ला नासिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फीही फहुवा ईदुन। दुआ फरमाओ हमारे कारी साहब की ईद के रोज से तबीयत खराब है, अल्लाह इनको भी सेहत कामिल आजिला अता फरमाए। अच्छा, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब अली रजी अल्लाह अन्हु ने ना आने वाले शख्स को जवाब दिया, या हाज़ा लैसल ईद, ए इंसान उस बंदे की ईद नहीं है, क्योंकि इस बंदे ने आकर कहा था आप अमीरुल मोमिनीन है, ईद का दिन है और आप खुश्क रोटी और जैतून खा रहे हैं। तो जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या जवाब दिया, या हाज़ा लैसल ईद, ऐ शख्स, आने वाले, सवाल करने वाले, मुझसे पूछने वाले, उस इंसान की ईद नहीं है। या हाज़ा लैसल ईद लिमन लबिसल जदीदा, जिसने अच्छे कपड़े पहने, नए कपड़े पहने, लिमन लाबिसल जदीदा, ईद उस बंदे की नहीं जिसने
अच्छे कपड़े पहने। सारे रमजान के अंदर अल्लाह को राजी ना किया, इबादत ना की। हाँ जी, और रमजानुल मुबारक के बाद ईद उल फितर वाले दिन अच्छे कपड़े पहन के आ गया जी आज मेरी भी ईद है। दुनियावी कानून के मुताबिक तो ईद हो सकती है, शरीयत मुहम्मदी के कानून के मुताबिक उस बंदे के ईद है नहीं है। और आगे फरमाया जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु जवाब देते हैं ईद किस बंदे की है? वलाकिनिल ईदो लिमन क़ुबिला मिन्हु बिल अम्स सियामुहु। जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु जवाब देते हैं उस बंदे को ईद उस बंदे की है जिसके रोजे कबूल हो गए, जिसके वलाकिनिल ईदो लिमन क़ुबिला मिन्हु बिल अम्स सियामुहु। जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु जवाब दे रखे हैं कि ईद उस बंदे की है जिसके रमजान के रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गए हो। और है वो शख्स सवाल करने वाले ईद उस बंदे की है वक़ुबिला मिन्हु क़याम हो, जिसका क़याम अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो। है वो इंसान सवाल करने वाले ईद उस बंदे की है वग़ुफ़िर लहु ज़ंबुहु, जिसके गुनाह माफ कर दिए गए हो। ईद उस इंसान की है। आगे फरमाया वशुकिरा लहु सअयुहु, और ईद उस बंदे की है जिसने क़यामे लैल किया। ईद उस बंदे की है जिसके गुनाह माफ हो गए। ईद उस बंदे की है जिसने जिद्दोजहद की कोशिश की। वशुकिरा लहु सअयुहु, ईद उस बंदे की है जिसके तमाम कोशिशें अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई हो। और ईद उस बंदे की है जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं वल यौमा लना ईदुन, आने वाले और सवाल करने वाले। तूने कहा कि आप तो वक़्त के अमीरुल मोमिनीन हैं और खुश्क रोटी और जैतून आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फरमाते हैं वल यौमा लना ईदुन, हमारे लिए आज भी ईद का दिन है। वल यौमा लना ईदुन, हमारे लिए भी आज ईद का दिन है। जनाब अली ने जो इस शख्स को जवाब दिया वो ये है वल यौमा लना ईदुन, आज भी हमारे लिए ईद का दिन है। वगदन लना यौमुन, और हमारे लिए कल का दिन भी ईद का दिन है। कल का दिन भी वगदन लना वल यौमा लना ईदुन, आज का दिन भी ईद है। वगदन लना ईदुन, और कल का दिन भी हमारे लिए ईद है। और आगे मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हमारा हर वो दिन ईद का है। वकुल्लु यौमिन ला नासिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फीही फहुवा ईदुन, हमारे लिए हर वो दिन ईद का है। गौर करना, हमारे लिए हर वो दिन ईद का है जिस दिन हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। हमारे इस मुस्लिम मुआशरे के अंदर हमारी ईद तो वो है ना कि ईद उल फितर या ईद उल अज़हा वाले दिन अच्छे नए कपड़े पहनकर अप टू डेट बनकर आ गया ईद पढ़ने के लिए। मैं अच्छे कपड़ों पे एतराज नहीं करता, मैं बता रहा हूँ कि हकीकी ईद किस इंसान की है। हकीकी ईद हर उस इंसान हर वो दिन ईद का है जिस दिन वो अल्लाह की नाफरमानी वकुल्लु यौमिन ला नासिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फीही फहुवा। अब जनाब मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इस फरमान को मद्देनजर रखते हुए ये बताएं रमजान में तो अल्लाह अल्लाह करने वाले, रमजान में रोजे रखने वाले अब कहाँ हैं? रमजान में सहरिया करवाने वाले आज कहाँ हैं? रमजान में अफ्तारियां करवाने वाले आज वो कहाँ हैं? आज मस्जिद की दर्रो दीवार तुम्हारी मुंतजिर है और आज तुम नजर नहीं आ रहे। मैं सवाल करना चाहता हूँ और मुसलमानों, नवालाहौर के बासियों, कलमा नबी का पढ़ने वालों, गिरदो नवा मज़ाफात से आने वालों, आज वो कहाँ हैं? रमजान में अल्लाह अल्लाह करने वाले, 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करने वाले, सदका खैरात करने वाले, आज वो फसली बटेरे कहाँ हैं? आज मुझे और आपको वो फसली बटेरे क्यों नहीं नजर आ रहे? रमजान में तो अल्लाह अल्लाह, रमजान में
चाहे जुमले सख्त हैं लेकिन हैं वो दलाइल के साथ। आप मेरी तबीयत को अच्छी तरह जानते हो कि मैं दलाइल लेकर अवाम उन्नास पर टूट पड़ता हूँ। क्यों? मेरे पास दलाइल है। अब मेरी बात तो ये गिराने वाली नहीं है। रमजान में अल्लाह अल्लाह करने वाले आज मस्जिद के दरो दीवार और मेहराब में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज कहाँ गए वो फसली बटेरे? है कोई जवाब आपके पास? ये तो एक मैंने मौला अली का आपके सामने फरमान रखा है। आगे सुनिए। उमर बिन अब्दुल अजीज सबको रहमहुल्लाह कहा करते थे, लैसल ईद लिमन लबिसल जदीदा, ईद उस बंदे की नहीं जिसने अच्छे कपड़े पहने, जिसने वाकल सरीदा, ईद उस बंदे की नहीं जिसने सरीद वाला खाना खाया, ईद उस बंदे की नहीं जिसने ईद वाले दिन गोश्त और किस्म किस्म की चीजें खाई। उमर बिन अब्दुल अजीज कहा करते थे, उमर बिन अब्दुल अजीज की जब रूह तड़पी, उमर बिन अब्दुल अजीज की जब जुबान हरकत के अंदर आई, उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, लैसल ईद लिमन लबिसल जदीदा, ईद उस बंदे की नहीं जिसने अच्छे कपड़े पहने। उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो जवाब दिया, मौला अली का जवाब भी आपने सुन लिया कि ईद हकीकी ईद किसकी है। उमर बिन अब्दुल अजीज के इन कलिमात को अपने दिल की तख्ती पे लिख लो और मेहराब व मिंबर की जीनत बना लो। उमर बिन अब्दुल अजीज ने, गौर करना, उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, ईद उस बंदे की नहीं जिसने अच्छे कपड़े, बोलिए मेरे साथ, ईद उस बंदे की नहीं जिसने अच्छे कपड़े पहने। और हकीकी ईद किसकी है? वलाकिनिल ईदो लिमन खाफा यौमल वईद, हकीकी ईद उस बंदे की है लिमन खाफा यौमल वईद, जो क़यामत के दिन से डर गया, जो क़यामत के दिन से। अल्लाह अल्लाह करने वालों, रमजानुल मुबारक में इबादत करने वालों, आज वो फसली बटेरे कहाँ हैं? उमर बिन अब्दुल अजीज तो ये कहते हैं, ईद उस बंदे के लिमन खाफ यौमल वईद, जो क़यामत के दिन से डर गया। इसीलिए हमारी ये हकीकी ईद है। रमजान के अंदर अल्लाह को राजी कर लिया, रमजान के बाद हमें नमाजों की फिक्र ही नहीं। आइए, मौला अली का फरमान आपके सामने रखा है, उमर बिन अब्दुल अजीज का फरमान आपके सामने रखा है। आइए बरादरान इस्लाम, जैसे कि मैंने पहले अर्ज की है कि हकीकी ईद उसकी है जिसने माह रमजान के रोजे। अच्छा, एक और बात याद रखें, ये आपकी ताकत नहीं, आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि आपने रमजान के अंदर अल्लाह अल्लाह की। अगर रमजान के अंदर क़याम रमजान किया उस अल्लाह की तौफीक से, रमजान के अंदर अगर सियाम रमजान किया उसकी तौफीक से, रमजान के अंदर तिलावत कुरान की किसकी तौफीक से, रमजान के अंदर दुआओं कसरत के साथ मांगी किसकी तौफीक से, रमजान के अंदर सदका व खैरात किया किसकी तौफीक से, अल्लाह करीम की तौफीक से। तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना कि जो कुछ हुआ ये उसकी तौफीक खास के साथ हुआ है, उसकी तौफीक खास के साथ हुआ है। और अगर अल्लाह की तौफीक ना होती, मैं और आप रमजान के रोजे रख सकते थे? अगर अल्लाह की तौफीक ना होती, मैं और आप रमजान का क़याम रमजान कर सकते थे? और हमारा ईमान तो इतना कमजोर है कि क़याम रमजान के अंदर मौलवी साहब ने रफ्तार तेज रखी तो कहा मौलवी साहब ने पहला गेर लगाया है, हमें तो समझ ही नहीं आती, या लमून तालमून की तरह पहला गेर लगाकर चल रहे हैं। जब ये हमारे ईमान की हालत है। और जब अगले दिन कहा गया मौलवी साहब जरा अपना इस अंदाज के साथ कुरान की तिलावत करो कि हमें लफ्ज दर लफ्ज की समझ आए, तो जब मौलवी साहब ने तीसरा गेर लगाया
फिर कहा जी कितनी देर हमें क़याम करवाते हैं, हमसे तो खड़ा नहीं हो जाता। ना पहले गेर पे राजी, ना तीसरे गेर पे राजी। फिर फैसला क्या हुआ, मौलवी साहब दूसरा गेर लगा लो। ये है हमारे ईमान की हालत। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, रमजान के अंदर मिन जुमला जो इबादत की है वो किसकी तौफीक से, अल्लाह की तौफीक से। अब आपको ये मेरे कालिमात बड़े सख्त लगे होंगे, आपको अंदर से आपका खून जोश उबाले खा रहा होगा, लेकिन मैं तेरे सामने दलील रखता हूँ, तेरा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। तेरे सामने कुरान की आयत रखता हूँ, तेरा दिल भी ठर जाएगा। जब तेरे सामने कुरान की आयत रखूंगा, इंशाल्लाह बोलने के लिए, तेरी जुबान हरकत करने के लिए वो अल्फाज ही तेरे पास नहीं होंगे। आइए कुरान मजीद सूरत अल बकरा पारा नंबर 2 आयत नंबर 185। रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लाकुम तशकुरून। अब ये आयत पढ़ी है मैंने आपके सामने, अब इसका तर्जुमा किया है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा, मेरा अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां चाहता है, मेरा अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां चाहता है। ऐ अल्लाह, तेरा कुरान ऐलान कर रहा है, तू अपने बंदों के लिए आसानियां चाहता है। अल्लाह, ये तेरे बंदे कहते हैं रमजान के अंदर तो हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, रमजान के बाद शाज़ो नाज़र हम इबादत के लिए मस्जिद के अंदर आएंगे। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा, अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां चाहता है, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां, वला युरीदु बिकुमुल उसरा, मेरा अल्लाह तुम्हारे लिए तंगियां नहीं चाहता। और यारो रब की रहमत पे क्यों ना कुर्बान जाऊं, जो अर्श वाला परवरदिगार तुम्हारे लिए आसानियां चाहता है, जो अर्श वाला परवरदिगार तुम्हें मुशक्कत में नहीं डालना चाहता, जो अर्श वाला परवरदिगार तुम्हें तकलीफें नहीं देना चाहता, फिर भी तुम उसकी इबादत के लिए रमजान के अंदर तो आगे आगे, रमजान गुजरने के बाद तू कौन और मैं कौन। इसलिए तो नहीं अल्लाह ने आपको ये माह रमजान का महीना दिया था। और आगे फरमाया वालितुकमिलुल इद्दत, और रोजों की गिनती पूरी करो। रोजों की, इसका क्या मतलब है, कुरान के हरफ का क्या मतलब है, वालितुकमिलुल इद्दत, के रोजों की गिनती पूरी करो। मतलब है वमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन, रमजान के महीने के अंदर अगर कोई बीमार रहा या मुसाफिर रहा जो रोजे ना रख सका, आज वो ईद के बाद उन गिनती को पूरा कर ले, इन रोजों को पूरा कर ले। वालितुकमिलुल इद्दत वालितुकब्बिरुल्लाह, और अल्लाह की बड़ाई बयान करो। कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह की बयान करो। वालितुकमिलुल इद्दत वालितुकब्बिरुल्लाह, कुरान कहता है कि ईद के बाद भी मेरी बड़ाई बयान करो। कुरान तो कहता है ईद के बाद भी मेरी इबादत उसी तरह करो जिस तरह रमजान के अंदर किया करते थे। आज हमारा ईमान इतना कमजोर, रमजान में अल्लाह अल्लाह बात के अंदर तू कौन और मैं कौन, दलाइल आपके सामने रख रहा हूं। मेरे पेश किए गए दलाइल के ऊपर अगर किसी को एतराज हो, जुमे के बाद दिल खोल कर मेरी मुतालिका गुफ्तगू पर एतराज करे, इंशाअल्लाह जवाब दूंगा कुरान और हदीस की रोशनी में। वालितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अला मा, यार कुरान पढ़ रहा हूं, नसीबुल हाल के गाने नहीं गा रहा। अलामा, मैं जज्बात के अंदर आकर बात नहीं कर रहा, ये कुरान की बात है। अलामा, मेरे साथ बोलो, अलामा, वो परवरदिगार जिसने तुम्हें हिदायत दी है, तुम्हें हिदायत के अंबार से निवाजा है। अगर अल्लाह तुम्हें हिदायत ना देता, आज मैं और आप मुसलमान बोलो ना होते। अल्लाह तो ये कहता है कि ईद के बाद भी मेरी इबादत उसी तरह करो जिस तरह रमजान के अंदर किया करते थे। ईद गई, बात गई, तू कौन मैं कौन। आज मेहराब व मिंबर, मस्जिद के दरो दीवार उन नमाजियों का इंतजार कर रही है। और मुसलमानों, जब ये शवाल का महीना आया, ईद उल फितर का दिन चला गया, पैगंबर कायनात मुखबर सादिक मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमजाना
पैगंबर कायनात ने फरमाया मन सामा रमजान सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शवालिन काना कसियाम दहर। फरमाया जिसने रमजान के रोजे रखे, मन सामा रमजान, जिसने रमजान के रोजे रखे, सुम्मा अतबाहु, फिर इसके बाद आने वाले दिनों की पैरवी की, सित्तम मिन शवालिन, जिसने शवाल के 6 रोजे रखे, शवाल के 6 रोजे रखे, फरमाया काना कसियाम दहर, ऐसे है जैसे उसने पूरे साल के रोजे रखे, पूरे साल के रोजे रखे। तो मुसलमानों, आप कहेंगे कारी साहब ईद का दिन तो गुजर गया और आज आप हमें ईद की बात कर रहे हो। कारी साहब ईद का दिन तो गुजर गया, आज हम हकीकी ईद के बारे में बता रहे हो। और मैं अगली बात जो करने वाला हूँ इंशाल्लाह तुम्हारा दिल ठहर जाएगा, वो ये है कि दुआ करते रहना चाहिए कि ऐ अल्लाह अभी अभी रमजान गुजरा है, रमजान के अंदर हमने रोजे रखे, अल्लाह हमारे रोजे भी कबूल फरमा। रमजान के अंदर हमने क़याम किया, ऐ अल्लाह हमारा क़याम भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और दीगर इबादत हमने की, अल्लाह इनको भी अपनी बारगाह में। अब जो कहते हैं कारी साहब को आज ये ईद का पैगाम याद आया, मैंने पढ़ा है, मेरी तरफ तवज्जो करो, मैंने किताब के अंदर पढ़ा है कि सल्फ सालेहीन रहमहुल्लाह 6 माह तक दुआ करते रहे। सल्फ सालेहीन कितने माह? 6 माह तक दुआ करते रहे, या अल्लाह हमें रमजानुल मुबारक का महीना नसीब फरमा। फिर जब रमजान का महीना गुजर जाता तो इस बात की दुआ करते कि हे अल्लाह हमने इस महीने के अंदर जितनी इबादत की है अल्लाह अपनी बारगाह में काबिले। और आज 29 मई के खुतबा जुमा के अंदर, शवाल के पहले जुमे के अंदर मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, जैसे सल्फ सालेहीन रमजानुल मुबारक की आमद से 6 माह पहले दुआएं करते, इसी तरह रमजान गुजरने के बाद 6 माह दुआएं करते रहते थे। आज आप भी दुआएं करो कि हे अल्लाह 6 माह तक दुआएं करो, हर वक्त दुआ करो कि जिंदगी की घड़ी का, सांस का 1 मिनट और पल का पता नहीं किस वक्त हमारी सांस इस दुनिया से, इस जिस्म से परवाज कर जाए और हम इबादत के अंदर दुआ करने से कासिर रहे। और आज हम दुआ करते हैं अल्लाह रमजान के अंदर हमारी जितनी इबादत है अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह जुल जलाल वाले कराम ने नेक बंदों की सिफात का जिक्र किया है। कितने बंदों की? नेक बंदों की सिफात का जिक्र किया है कि वो उन सिफात में से एक सिफत ये भी है कि वो रमजानुल मुबारक के अंदर इबादत सर इंजाम देने के बाद अल्लाह ताला से डरते रहते थे कहीं ये हमारे इबादत ज़ाया ना हो जाए। रमजान के अंदर की हुई हमारी इबादत ज़ाया। नेक बंदों की सिफात में से एक सिफत ये भी है जो रब के कुरान ने बयान की है। अब मैं कुरान पढ़ूं, कुरान पढ़ के आपके दिल वाली बंजर जमीन को आबाद करूं, और वो नेक बंदों की सिफात क्या है आइए कुरान सुनिए। सूरतुल मोमिनून है, आयत नंबर 57 ता 61 है। रब्बे जुल जलाल ऐलान फरमा देने इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफिकून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून। ये उन लोगों की सिफात करा है जो रमजानुल मुबारक के अंदर की हुई इबादत से अल्लाह के बारे में डरते रहते थे कि अल्लाह हमारी इबादत को ज़ाया ना कर दे। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून वल्लज़ीना युअतूना मा अतौ व कुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन।
उलाइका युसारिऊना फिल खैराति व हुम लहा साबिकून। जड़ा रब दा कुरान सुनिया जे हुण इंदा तर्जमा भी सुनिया जे रब्बे जुल जलाल ऐलान फरमांदे ने इन्नल लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफिकून। नेक बंदियां दे विच उन्हां लोगां दे पहली सिफत ए वे कि ओ लोग इन्नल लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफिकून। इन्हां दे विच ओ लोग ने जेड़े हर वक्त अपने रब दे अज़ाबां दे कोलों डरदे रहिंदे ने, कांपदे रहिंदे ने, लरज़दे रहिंदे ने कि रब्बा रमजान दे अंदर मेरी कीती होई इबादत नो जाया ना करे। और केड़े लोग ने अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ऐलान फरमा रहे ने वल्लज़ीना ओ लोग हुम बि आयात रब्बिहिम युमिनून। ओ लोग जिन्हां दे कोल साडियां आयतां आईयां ते साडियां आयतां दे उत्ते ईमान रखदे रहे। की रखदे रहे? ईमान रखदे रहे। और तीसरी सिफत रब्बे जुल जलाल ने ए बयान फरमाई है वल्लज़ीना हुम बि रब्बिहिम ला युशरिकून। ओ लोग जेड़े अपने रब दे नाल किसी नो शरीक नहीं ठहरांदे। रब दे नाल किसी नो शरीक ओ लोग जेड़ा रब दा शरीका नहीं बढ़ाउंदे। अगे फरमाया वल्लज़ीना युतौना मा अतौ व कुलूबुहुम। इन्हां दे विच ओ लोग भी ने जो कुछ देंदे ने या सदका खैरात करदे ने, इन्हां दे दिल खाइफ हो जांदे ने, इन्हां दे दिल डर जांदे ने। ए कुरान सुनिया जे वल्लज़ीना युतौना मा अतौ व कुलूबुहुम वजिलतुन। इन्हां दे दिल डरदे रहिंदे ने अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। इस वास्ते ओ रब कोलों डरदे रहिंदे ने। असी रमजान दे अंदर सदका खैरात कीता, अल्लाह दे घर दे उत्ते खर्च कीते और मौलवी साहब दी खिदमत कीती किते अल्लाह जाया ना कर दे। अल्लाह जाया ना कर दे कि अगर मेरा अल्लाह वो साढ़े सदका तो खैरात जाया कर दे। और याद रखो फिर जाना किथे जे अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। यकीनन लौट के वापस उस रब्बे जुल जलाल को लो जाना है। किसको लो जाना है? रब्बे जुल जलाल गोलो। अगे फरमाया उलाइका युसारिऊना फिल खैरात। ऐसे लोग भी ने जेड़े खैरात दे मामले दे अंदर, नेकी दे मामले दे अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदे सन। हिस्सा व हुम लहा साबिकून के एक दूसरे तो सबकत ले जाते सन। अज ओ लोग किथे ने रमजान दे अंदर ऐसे इबादत करने वाले हुण ओ किथे गायब हो गए ने या केड़ी ट्रेन दे उत्ते चढ़ के बाहर दे मुल्क चले गए ने। अज मस्जिद दे मेहराब मिंबर दरो दीवार उन्हां नमाजियां दा इंतजार कर रही है। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे भाइयों, अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह गज वज के को मोमने तुहाडी अम्मी दा नाम ले आए जनाब आयशा
राजी अल्लाह अन्हा बयान कर दिया ने इन्होंने अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद जगह दे पीर दा नाम फिर जबान इतने खामोश रहे ना मेरे वीर जनाब मुहम्मद वसल्लम दे कोलो अम्मा जी आयशा ने इस आयत के बारे दे अंदर पूछया वल्लज़ीना युतूना मा अतवा कुलूबुहुम वाजिलतुन इस आयत तो मुराद की है आया कि इस आयत तो मुराद ओ लोग ने जेड़े ईद पढ़ के शराबा पींदे ने अल्लाह दे रसूल जी क्या इस आयत तो ओ लोग मुराद ने चांद रात नो डकैतियां कर देने क्या है तो लोग मुराद ने कि जेड़े ईद वाले दिन लूट मार कर देने क्या है तो ओ लोग मुराद ने जेड़े ईदा पढ़ के लोकां दियां जेबां कट देने अल्लाह अकबर जदों तेरी मेरी मां अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पैगंबर कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह को जदों पूछया तो पैगंबर कायनात ने केड़ा जवाब इरशाद फरमाया फरमाते ने ला ला या बिन्त सिद्दीक ला या बिन्त सिद्दीक वलाकिन्नहुमुल्लज़ीना यसूमूना व युसल्लूना व यतसद्दक़ूना व हुम यख़ाफ़ूना अल्ला युक़बल मिनहुम। हुन अल्लाह के रसूल ने मुखबरे सादिक ने अम्मा जी आयशा नो जवाब दिता लाया बिन्त सिद्दीक दी बेटी सिद्दीक दी धीए इना इस तो मुराद ओए लोग नहीं ने जिना लोगों का तो जिक्र कीता है बल्कि सह तो मुराद ओ लोग ने वलाकिन्नहुमुल्लज़ीना यसूमूना इस तो मुराद ओ लोग ने जेड़े रोजा रखने वाले ने केड़े लोग मुराद ने रोजा रखने वाले ने वयुसल्लूना इस तो मुराद ओ लोग ने जेड़े नमाज़ा पढ़ने वाले ने नमाज़ा पढ़ने वाले ने इस तो मुराद ए लोग ने वयाता सद्दक़ूना जेड़े सदका खैरात करने वाले ने और इस तो मुराद ओ लोग ने वहुम यख़ाफ़ूना अल्लाह युक़बल मिनहुम ए अल्लाह जेड़ी रमजान दे अंदर तेरे महीने दे अंदर इबादत कीतियां ने किते और रद्द ना हो जान किते ओ जाया ना हो जान इस वास्ते मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद अलैहि वसल्लम दे नाजिल होने वाला कुरान ऐलान कर दे फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुन मिनस साजिदीन। और रमजान दे अंदर अल्लाह अल्लाह करने वालों रमजान तो बाद वे फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका अपने रब दी तस्बीहां बयान करो। रमजान दे अंदर अल्लाह अल्लाह करने वालों रमजान तो बाद वे वकुम मिनस साजिदीन सजदे करने वाले बन जाओ। और रमजान दे अंदर अल्लाह अल्लाह करने वालों वाबुद रब्बका हत्ता यातिया कल यकीन। जिस तरह रमजान दे अंदर इबादत कीतियां सन रमजान तो बाद भी उस रब दी इबादत करो। और रमजान दे अंदर अल्लाह अल्लाह करने वालों ईद उल फितर पढ़ के फसले पटेरे बनने वाले हो। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर दे इबादत सिर्फ रमजान दे अंदर नहीं वाबुद रब्बका अपने रब दी इबादत करो हत्ता यातिया कल यकीन।
कि मौत आन तो पहला पहला उस रब दी इबादत करो। मैं अर्ज करना चाहना, रमजान दे अंदर नमाज़ां पढ़ने वाले, रमजान दे अंदर बाजमात नमाज अदा करने वाले होनो नमाजी किथे गए ने। मेरी बात खत्म होने वाली है और उन्होंने लोगों मैं आज दे खुतबा जुमा दे अंदर पैगाम देना चाहना जेड़े रमजान दे इबादत तो बाद फसली बटेरे बन गए, मतलब बेनमाज हो गए। बेनमाज पैरिया काबे वाल मोड़, बेनमाज पैरिया काबे वाल मोड़, ओथे लौड़ ना तेरी ओथे तेरे अमलां दी लौड़। बेनमाज पैरिया काबे वाल मोड़, मोमिन उठ सवेरे बांगा मिलन चार चुफेरे। रमजान के अंदर चार चुफेरे अजाना होंदियां सन के नहीं, ते हुण भी चार चुफेरे अजाना होंदियां ने कि नहीं, ते हुण नमाजी किथे गए ने। मोमिन उठ सवेरे बांगा मिलन चार चुफेरे, ला दे मस्जिद डेरे दिल रब नाल जोड़। बेनमाज पढ़िया मुकाबे वाल मोड़, बेनमाज पढ़िया मुकाबे वाल मोड़। बांगा बांग सुनावे। माशाल्लाह साडी मस्जिद दे दो मुअज्जिन भी बैठे ने ना, अल्लाह इन्हां दी खिदमत कबूल फरमाए। बांगा बांग सुनावे मोमिन मस्जिद जावे, बांगा बांग सुनावे मोमिन किथे जावे मस्जिद अंदर। बांगा बांग सुनावे मोमिन मस्जिद जावे, तेन शर्म न आवे बैठिया बेड़ी पर। बेनमाज पढ़िया आगे कह लो मेरे नाल, बेनमाज पढ़िया मुकाबे वाल मोड़। मोमिन उठ खलोते अपना हाथ मुंह धोंदे, तो बैठा रहा ओथे पाना हुक्के ते सोर। बेनमाज पढ़िया मुकाबे वाल मोड़। मुस्लिम नाम सदावे रमजान दे अंदर अल्लाह अल्लाह करने वालों गौर करया जे। मुस्लिम नाम सदावे मस्जिद वाल फिर न जावे, उस दिन पछतावे तेनो दोज़ख दे सिन टोर। बेनमाज पढ़िया मुकाबे वाल मोड़, बेनमाज पढ़िया मुकाबे वाल मोड़। बोटियां पीछे छुपावे नाई नाम सदावे, देगा खूब पकावे। हुण आखोगे कारी साहब ने नाइयां दी क्लास ले लईए, नाई नाम सदावे देगा खूब पकावे। बेटियां बोटियां पीछे छुपावे, सानू आलू खवा के नाए शोरबे ते जोर। बेनमाज पढ़िया मुकाबे वाल मोड़। हुण नाइयां दी क्लास लगे, हुण अगे मोचियां दी क्लास लगन लगे। मोची नाम सदावे ए जोते खूब बनावे, चमड़ा गावां दा लावे, विच जोते दे गत्ते छड्डना ए चोर। बेनमाज पढ़िया मुकाबे वाल मोड़। 2 मिनट रह गए, तवज्जो करे आजे। हुण कुम्हारां दी क्लास लाउण लगा वा। कुम्हार नाम सदावे, कुम्हार नाम सदावे, बर्तन मिट्टे दे बनावे, मिट्टे खोतियां ते ज्यादा लादावे, जरा हौली हौली तोड़। बेनमाज पढ़िया मुकाबे वाल मोड़।
हुण ड्राइवरां दी क्लास लग गई। ड्राइवर नाम सदावें बस तेज चलावे, ड्राइवर नाम सदावे बस तेज चलावे, जंप ज्यादा लवावे एक्सीडेंट करावे, हैंडल सीधा मोड़, बेनमाज पढ़िया मुकाबे वाल मोड़। हुण चौधरियां दी क्लास लैन लगा वा, नाम चौधरी सदावे चोरियां खुद करावे, गरीबां नू तंग कराए रब तो ना शर्मावे, कर जरा गौर बेनमाज पढ़िया मुकाबे वाल मोड़। हुण मिस्त्रियां दी क्लास लैन लगा वा, मिस्त्री नाम सदावे मकान खूब बनावे, पैसे ज्यादा सुनावे, कम बड़ा मट्ठा करे ना ए, मजदूरां ते पाना ए जोर, बेनमाज पढ़िया मुकाबे वाल मोड़। हुण दुकानदारां दी क्लास लैन लगा वा, दुकानदार नाम सदेंदा ए सौदा घट तुलेंदा ए, दुकानदार नाम सदेंदा ए सौदा घट तुलेंदा ए, बच्चियां दी छिल पुटेंदा ए पैसे घट जोड़, बेनमाज पढ़िया मुकाबे वाल मोड़। नाराज ना होया जी, हुण मैं अपने उस्तादां दे भी क्लास लैन लगा वा, उस्ताद नाम कुहाना है, उस्ताद नाम कुहाना है, बच्चे खूब पढ़ाना है, सबक घट समझाना है, छोटियां ते पाना है जोर, बेनमाज पढ़िया मुकाबे वाल मोड़। उथे लौड़ ना तेरी उथे तेरे अमलां दी लौड़, बेनमाज पढ़िया मुकाबे वाल मोड़। ये था मेरा पैगाम जिसकी पहली किस्त आज आपके नाम की है कि रमज़ान में अल्लाह अल्लाह करने वाले रमज़ान के बाद वो फसली बटेरे कहाँ गए। मैं सवाल करना चाहता हूँ, रमज़ान का रब कौन है? एक आवाज के साथ जवाब दें, रमज़ानुल मुबारक का रब कौन है? शवाल का रब कौन है? जो रमज़ान का रब था वही रब तो शवाल का है, जो शवाल का रब है वो पूरे साल का रब है। क्यों भाई, ऐसा है कि नहीं? जो रमजान का रब है वो शवाल का रब है, जो शवाल का रब है वो पूरे साल का रब है, जो पूरे साल का रब है वो पूरी जिंदगी का रब है। इसलिए जैसे रमजान के अंदर अल्लाह अल्लाह करते थे, रमजान के बाद भी इसी तरह रब रब करो, इबादत करो, बेनमाजी ना बनो, नमाजी बनो। और इस पैगाम की दूसरी किस्त अगले पैगाम के साथ आपके साथ मैं भी कलाम हूँगा। अल्लाह से दुआ गो हूँ, जिस तरह अल्लाह ने मुझे और आपको रमजान के अंदर अल्लाह अल्लाह करने की तौफीक दी थी, और जो बात के अंदर हम फसली बटेरे बने, ऐ अल्लाह हमें फसली बटेरों से दूर करके पक्का सच्चा नमाजी बना दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।